सारे आयाम को दिखाया ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर बनना ही या डॉक्टर बनना ही या फिर गवर्नमेंट जॉब ही है, बहुत सारा कुछ है। जैसे लोग स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं, वेडिंग प्लानर भी बन सकते हैं और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, उन कमियों की वजह से जो हमको तो लगता है कि इन चीज़ों को सिलेबस में दिखाना चाहिए कि हाँ ये भी है। जैसे इंजीनियरिंग करना और मेडिकल की तैयारी करना, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, वैसे ये सब भी आयाम है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन आप अपने बिजनेस को लोकल टू ग्लोबल तक पहुंचा सकते हैं। तो शिक्षा काफी ज्यादा जरूरी होता है, भले नौकरी लगे या नहीं लगे। और नौकरी सबको लगे ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हमको भी तो नहीं लगा, लेकिन हम भी तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। आप लोग के प्यार से, आप लोग के सहयोग से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा ये रहता है कि हम जो भी हमारे संस्थान से जुड़े हैं सभी को उनके मंजिल तक पहुंचा देना है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा होने वाला था बबला। आप एक ऐसी महिला हैं जो स्टार्टअप में आज बड़ा नाम हो चुकी है, आप एक ऐसे पुरुष हैं जो स्टार्टअप करके एजुकेशन के हब में काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जो बैठे स्टूडेंट्स हैं या जो हमें बाद में देखेंगे, उन्हें ये जज दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके स्टार्टअप को या आपके अंदर एक स्टार्टअप रेडी करने की काबिलियत रखती है, उसको किक करती है। और आप मुझे ये बताइए, स्टूडेंट्स सब ये समझे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की, मैं इसके लिए पर्याप्त तैयार हूँ, या मैं ये एग्जाम क्लियर करके वो पर्टिकुलर सरकारी अधिकारी बनने के काबिल हूँ, या फिर शायद वो मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। ये फर्क या वो फैक्टर्स कौन से, अगर आप दोनों इस पर लाइन को बताना चाहूँगी कि सरकारी जॉब के लिए आप लोग तैयारी करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सीख कम होती है। एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों को डिप्रेस लेके माँ बाप भी तकलीफ में आ जाते हैं। घबराइए मत, मेरा कहना है रोटी कपड़ा मकान और एक दुकान, हर बच्चे में एक हुनर ऐसा हो जिसको लेके वो आगे बढ़े। हुनर नहीं आप डेवलप कीजिए, अपने पे उसको एकदम अपनाइए और 100% दीजिए। और जब 3-4 बच्चे जुड़ जाएं और कोई अपना उद्योग लगाएं, अभी बिहार में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। समाज को बदलने के लिए हर घर से व्यवसाय शुरू हो। जिन महिला के हाथ में जो भी हुनर है उसको आप अभ्यास के जरिए अपने आप को परफेक्ट बनाइए और नंबर 1 प्रोडक्ट दीजिए। लोग आपके प्रोडक्ट, आपके सामान को लोग सराहेंगे और ये एक नया बदलाव होगा समाज के लिए। शिक्षा के माध्यम से तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बहुत बदलाव है, लेकिन व्यवसाय जो बिहार में नहीं, खासकर महिलाओं के लिए बहुत कठिनाइयाँ हैं। जो हमारा समाज है, एक कंजर्वेटिव समाज है, जिसमें महिलाओं के लिए व्यवसाय करना सोचना भी एक बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके परिवार वाले सहयोग करते हैं, जैसे कि मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किए कि नहीं कोई बात नहीं है, 50 साल में जब रिटायरमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, उस वक्त मैंने अपने इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए अपने फैमिली से सपोर्ट लिए और बहुत तरह के अपनी जो तैयारियाँ थी उसमें मैंने पूरा जी जान लगाया। तो इस तरह से एक व्यवसाय मेरा जो आज अचार जो है जो मेरा पूरे भारत में सप्लाई में जाता है। इस तरह से आप लोग भी निराश न हो, सरकारी जॉब नहीं मिला कोई बात नहीं, 4-5 जन मिलके अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करेंगे और जी जान से मेहनत करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, तो इस मेहनत से तो दुनिया बदल सकती है। मतलब आप कह रहे हैं हर किसी के अंदर एक हुनर है, अभी उस हुनर पर बेस्ट दीजिए। बिल्कुल, आप अपने हुनर को पहचानिए और उसको लेके आगे बढ़िए। रोशन सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो बात आप कह रहे थे इससे पहले कि शिक्षा का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई सरकारी एग्जाम क्लियर करना नहीं है, लेकिन सरकारी एग्जाम क्लियर करने की तमन्ना लेकर ही हजारों स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। वो कभी रियलाइज करें, वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि मैं सरकारी नौकरी के लिए बना हूँ या बनी हूँ, या मेरी मेहनत शायद मुझे उस मुकाम तक ले जाए, या मुझे दूसरे डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, वो कब डिसाइड करें? देखिए, जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझा हूँ, आपका सवाल काफी अच्छा है। आपका सवाल ये है कि कब स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, हमको कुछ और करना चाहिए। जहाँ तक
हम आपके सवाल सुनना चाहते हैं। यही है मेरे ख्याल से। देखिए, इसका तो सबसे बेहतरीन उदाहरण हम हैं आपके सामने। जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बताना चाहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है और मेरा बीटेक का जो सेशन था वो 2012 से 2016 था, लेकिन मैंने अपने बीटेक को क्लियर नहीं किया 2012 से 2013, मात्र 1 साल। क्यों क्लियर नहीं किया? जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे जो सुपर सीनियर थे, मतलब जो फोर्थ ईयर में थे, केरला के थे, सीएस ब्रांच था उनका, उनको अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी जो है किसी एक खास टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए बुलाया और वो लेक्चर देने के लिए गए स्पेशली वो खास टॉपिक पे, लेकिन कभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ से हमें लगा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो फिर हम 1 साल बाद जो है उसको छोड़ दिए और फिर तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हैं, जैसे आप हैं या कल्पना की है या सौरभ सर हैं, जो या कोई भी है, खुद के बारे में मतलब अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप अपने बारे में जितना बेहतर जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता है। और जैसे हमको 2013 में लग गया कि नहीं, ये सेक्शन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, हमको कुछ और करना है। तो अगर इंसान मान लिया कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान हमने जो एग्जाम दिया, 3 एग्जाम दिया, हमसे नहीं निकल रहा है, तो हमें अपना कमी मालूम है, हमसे बेहतर हमारी कमी को कोई नहीं जान सकता है। लेकिन इंसान में होता क्या है कि हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमको ऐसा लगता है, जैसा हमने महसूस किया है कि अगर हम अपनी कमी को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करें, और स्वीकार करके जो है हमको लगता है अगर उस कमी पे काम किया जाए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो हम अपनी कमी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग की तरफ कहावत है, कोई भी इंसान जो अपने दूध को खट्टा नहीं कर सकता, तो कोई भी इंसान अपने दही को खट्टा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ ठीक है, आज का जो युग है, अगर इस युग को हमको एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हम इसे स्वार्थी युग कहते हैं। जैसा कि हम अपने स्टेज पे भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा स्वार्थी युग है। इसमें आपको अपने बारे में सोचना है। और दूसरी बात ये है कि लोग जो है ठीक है अपनी दही को खट्टा नहीं कहते हैं, दूसरे से नहीं कहेंगे कि हाँ हमारा दही खट्टा है, लेकिन अपने आप से आप जरूर कहिए कि हाँ हमारा दही खट्टा है, नहीं इससे बेहतर भी हो सकता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी कमी को पहचानिए। और हर इंसान में एक ना एक टैलेंट छुपा होता है। जैसे कल्पना की, मतलब कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब अचार बनाना, हमारी भी माँ अचार बनाती है, हमारी दादी भी अचार बनाती थी, लेकिन उसी को जो है ये बिजनेस के रूप में तब्दील कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक जगह सफलता नहीं मिल रहा है तो आपको अपने भीतर जो कमी है उस कमी को आप पहचानिए और उसको चिन्हित कीजिए और उस पर 1-2 दफा और प्रयास कीजिए। और अगर नहीं होता है तो हमको लगता है कि आपके लिए वो चीज बना ही नहीं है और आपको हमको लगता है कि उस चीज को स्किप करके आपकी जो काबिलियत है, आपके जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आप अपने आप से पहचानिए और उस दिशा में आप काम कीजिए। जैसे अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जो है फिनलैंड का है। और फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बेहतर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि देखिए बिहार में क्या होता है, स्पेशली बिहार से हम हैं तो बिहार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बिहार में क्या होता है कि एक गार्जियन का प्रेशर होता है, एक समाज का प्रेशर होता है कि नहीं सरकारी जॉब ही करना है, गार्जियन का भी प्रेशर होता है, समाज का भी प्रेशर होता है कि नहीं सरकारी जॉब ही करना है। तो गार्जियन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बिहार में हमको देखने को मिलता है। और उस स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कारण जो है, जो एक इंसान स्वयं से डिसीजन मेकर बन सकता था वो डिसीजन लेने में जो है कतराता है। और अगर आप मान लिया जाए कि आप गार्जियन की बातों का अवहेलना करते हैं तो लोग आपको बदतमीज के तौर पर याद करता है। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं। और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर हमने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक हमने जाना है, वहाँ पर स्टूडेंट के पास एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, जिस इंडिपेंडेंट व्यक्ति के साथ जो है स्टूडेंट अपना सब कुछ शेयर करता है। और वो जो होता है
उस स्टूडेंट का बात शेयर नहीं करता है। और वो जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है वो उस स्टूडेंट